हमार लाल हो, अरे हमार लाल हो, अरे हमार लाल हो। ऐसन काहे कैला कहला नहीं कहिया मैं घटल हो लाला। अरे हमार लालवा का तो के घटल रहल हमसे न कहला हो मैया। और दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मुस्कुराता हुआ चेहरा अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मात्मा निषाद के घर पे हैं, आज ब्रह्मभोज कार्यक्रम है। बहुत भीड़ भी है, बहुत सारे लोग भी आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद इस परिवार में कभी भीड़ इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक युवक की मौत हो जाती है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग बातें कही जाती है। धर्मात्मा निषाद की पत्नी अंजलि हैं, इनके चेहरे पे, इनके ज़ुबान पे कोई जवाब नहीं है। ऐसा दुख पड़ा है और ऐसा दुख शायद कहा जाता है किसी दुश्मन को भी न मिले। माँ रो रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं, काश उस चेहरे में से बेटा फिर वापस आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब इनके घर वालों को, परिवार वालों को भी इस बात का इंतज़ार है कि जो 3 नाम अज्ञात में हैं उनको नामजद किया जाए। समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन, पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी और संत कबीरनगर के सांसद और तमाम पूर्वांचल के तमाम समाजवादी नेता आज इनके घर पे पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के राजपाल कश्यप ने समाजवादी पार्टी के संदेश वाहक के रूप में आए हैं। 2 लाख रुपए का चेक भी दिया है, अंजलि के हाथ में है। अंजलि, कौन आया था, कौन चेक दिया आपको ये बताओ। अरे मेदावल के सांसद आए थे, अच्छा, वही दिए थे चेक। अब मुझे लगता है हमारी और आपकी आखिरी बात भी है इस मुद्दे पे। क्या कहना चाहती है अंजलि, आज आपके पति का ब्रह्मभोज कार्यक्रम? हम यही कहना चाहते हैं कि जब जयप्रकाश के ऊपर मुकदमा लिखाया गया तो कोई नहीं गिरफ्तार हो रहा है। जयप्रकाश, अच्छा, जयप्रकाश के ऊपर मुकदमा हुआ है, लेकिन हाँ। गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, बल्कि आप लोग उस दिन कह रहे थे कि प्रशासन के लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी आज ही हो जाएगी। नहीं जिस दिन हुआ को है, दफन किया गया, नहीं हाँ? हुआ है अब गिरफ्तार। इन परिवार वालों को एक और आरोप कि उस दिन जब जिला प्रशासन पे ये लोग गए थे, धर्मात्मा निषाद के 100 लेकर आए, उनका अंतिम संस्कार किए, उसके बाद मौजूदा जिला अधिकारी और तमाम आला अधिकारियों ने कहा था कि जो पहला नामजद है उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अंजलि का सवाल है और माँ के आंसू में आंसू। राजा भैया मदद हमारे कर रहे थे, वो भी उनको भी जेल भेज दिए। अच्छा, राजा निषाद। हाँ, राजा निषाद। अच्छा, आपको लगता है कि आपके परिवार के मदद कर रहे थे, इसीलिए जो है उनको फंसाया गया है? हाँ, इसीलिए आपको ये फंसा लगता दिए। है? हाँ। क्या चाहती हो, मौजूदा मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, तमाम अधिकारियों से क्या कहना चाहती हो? हम यही कहना चाहते हैं कि सजा उनको छोड़वा दी। किनको सजा होनी चाहिए? वही डॉक्टर संजय भेजवाए हैं, राजा भैया को भेजवाए हैं। डॉक्टर संजय भिजवाए हैं? हाँ, डॉक्टर संजय तो कहते हैं हम निषादों के रहनुमा हैं। नहीं, रहूंगा नहीं है रिसादों का। माता जी, ठड़िया के उनके फंसा देले बा। आपसे मैं आखिरी बार बात कर ले रहा हूँ। बेटा का हंसता हुआ चेहरा। अरे हमार लालवा एको बेरा नहीं बोलत बाटा वही रहू। हमारा भैली पगलवा लालवा ने बोलत बाटा वही रहू। ये धर्मात्मा की माता जी हैं, बदहवास है अरे हमार और स्थिति भी ऐसी है जब एक जवान बेटा जिंदगी को छोड़ देता है। खोजिया क्या वाला चाहती हैं? लाऊ। क्या चाहती हैं? अरे क्या चाहती भैया, हैं? लागी वाला लाऊ। क्या चाहती हैं आप? एको बेरा बोलबा दे तो वाला लाऊ। अब के अब खोजिया वाला लाऊ। ओ नहीं के चावा जान राली वाला लाऊ। तो धर्मात्मा की माता जी हैं। एक माँ का दर्द, पीड़ा ये शब्दों से नहीं समझा पाया जा सकता है, ना समझा जा सकता है, क्योंकि माँ को अभी भी लगता है कि शायद मेरा बेटा कहीं से आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब धर्मात्मा इस दुनिया में नहीं है। धर्मात्मा की पत्नी को, अंजलि को इंतजार इस बात का है कि उसको कब न्याय मिलेगा। एक और सवाल भी है कि आखिर जब जयप्रकाश निषाद को मुलजिम बनाया गया है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। एक और आरोप भी है कि राजा निषाद जो इनके भाई की तरह परिवार की मदद कर रहे थे, उनको जो है झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। इन तमाम बातों पे प्रशासन अपना रुख तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार के ऊपर जो पहाड़ टूटा है वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। और आज धर्मात्मा निषाद का जो है ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है। मुझे लगता है आज के बाद इस घर के आसपास भी कोई भटकेगा नहीं। क्या धर्मात्मा निषाद की मौत
एक राजनीति चालचित्र बन के रह गया, कुछ लोग के लिए टीआरपी का केंद्र बन के रह गया, कुछ लोगों के लिए फोटोबाजी और फोटो सेशन का केंद्र बन के रह गया, या फिर निषाद परिवार को न्याय भी मिलेगा। इसी बात में मैं एक और बात कहूँगा कि इस पूरे आज के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संदेश वाहक के रूप में आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के ना विधायक जी यहाँ पहुँचे, ना सांसद जी पहुँचे। जो भाजपा के नेता के लिए और जो भाजपा की पार्टी के लिए कहा जाता है कि निषाद वोटर उनके जो है व्यक्तिगत वोटर हैं और चढ़ बढ़ के हिस्सा लगते हैं, तो आखिर इस निषाद परिवार में आने से क्यों परहेज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि? एक बड़ा सवाल है। और अभी भी ना मौजूदा विधायक पहुंचे, ना यहाँ के मौजूदा सांसद पहुंचे जो केंद्र वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। समाजवादी पार्टी एक बड़ा दिल दिखाते हुए इस परिवार की मदद भी कर रही है। 2 लाख का चेक राजपाल कश्यप जी ने दिया है। अब सवाल यह है कि क्या राजनीति का स्तर इस तरीके से हो जाएगा कि जहां हमारा फ़ायदा होगा वहीं पहुंचेंगे, जहां घाटा होगा वहां नहीं पहुंचेंगे। धर्मात्मा निषाद के घर पे जब आते हैं तो ये सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है, क्योंकि मामला गठबंधन का भी है और भाजपा का गठबंधन निषाद पार्टी से है। वैसे धर्मात्मा निषाद के लिए संजय निषाद कहते हैं वो मेरे बेटे जैसा था, लेकिन उनके परिवार से भी कोई नहीं आया और ना निषाद पार्टी से कोई आया और ना भाजपा की पार्टी से कोई जनप्रतिनिधि इस घर के दुख बांटने आया। यह एक बड़ा सवाल रहेगा और इस सवाल का जवाब मैं आप लोग के ऊपर सोचता हूँ छोड़ूंगा, और आप जनता क्या सोचती है ये तो खुद वो तय करेगी। लेकिन एक माँ का कलेजा फट रहा है, बेटे को याद करते हुए, बेटे के हंसते हुए चेहरे को देखते हुए उनके मन में सवाल आ रहा है कि काश उस हंसते हुए चेहरे में से, उस पोस्टर में से मेरा बेटा धर्मात्मा निकल कर आ जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है और तमाम सवालों के जवाब अब प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन किस तरीके से इस परिवार का मदद करती है।